अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी मसालेदार फ़िश फ्राई और उसके साथ सर्व करने के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और स्पाइसी सी चटखारेदार चटनी। और ये दोनों चीज़ें बनाएंगे, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले तो मैंने सुरमई मछली ली है। 1 किलो के तकरीबन 1 किलो ही है ये मछली। अब इसका जो है मसाला तैयार करते हैं जो इसमें लगाएंगे हम। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 खाने का चम्मच फुल भरकर। थोड़ा सा और मैं ले रही हूँ। पिसी लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, कम ज़्यादा जैसा आप चाहें। हल्दी इसमें जाएगी तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। यहाँ नमक मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब ऐड कर रही हूँ। सूखा धनिया क्रश करके इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ये इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं पिसी हुई काली मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऐड कर रही हूँ। और 1 टीस्पून यहाँ सफ़ेद ज़ीरा, भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा ये चला गया इसमें। इन मसालों को मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगा ये बेसन है मेरे पास 1 खाने का चम्मच। इसमें मैंने बेसन ऐड किया है, थोड़ा सा और डाल रही हूँ। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ हल्की सी कोटिंग करने के लिए हमें बेसन ऐड करना है, क्योंकि बेसन से बहुत अच्छी इसमें क्रिस्पी सी हमारी फ़िश फ्राई होगी। इसके अलावा ये 1 खाने का चम्मच भर के सरसों का तेल है, ये इसमें कोटिंग में इससे बहुत अच्छी कोटिंग होगी। और लास्ट में ये 1 नींबू का रस इसमें शामिल करेंगे। बहुत मज़े की ये फ़िश तैयार होती है, बहुत स्पाइसी सी क्रंची। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं पहले भी आप लोगों को फ्राइड फ़िश की रेसिपी दे चुकी हूँ। लोहरी फ्राइड फ़िश है वो, आप उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आई बटन पे लगा दूँगी और लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। बहुत अच्छी बनी थी वो भी। बस इन तमाम मसालों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ताकि ये तमाम मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखिए यहाँ पे मसाला बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। ये देखिए इस तरह से हमारा मसाला होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत पतला होना चाहिए। चलिए बस अब इसे हम लगाते हैं मछली पर अच्छे तरीके से मसल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे मसाला लगा के हम इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि मसाला अच्छे तरीके से मछली के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने मछली के तमाम पीसेस पर बहुत अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया है। और अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। चलिए जब तक हमारी मछली मैरिनेट हो रही है, हम जो है मज़ेदार सी चटखारेदार चटनी अपनी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास पुदीना है और हरा धनिया है। इसमें मैंने हरा धनिया थोड़ा सा लिया है, जैसे 1 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया है। पुदीना ज़्यादा है तो पुदीने की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा जाएगी, तो 2 खाने के चम्मच या आधी गड्डी मेरे पास पुदीना है और थोड़ा सा 1 खाने का चम्मच मेरे पास हरा धनिया है। इसके साथ ये देखें बिल्कुल छोटी सी प्याज है, प्याज का टुकड़ा है। अच्छा, और एक ये लहसुन का 1 जवा है। इसके अलावा ये 3 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें और मिर्चें आप अपने हिसाब से रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा बल्कि मैं पहले प्याज को मैंने छोटा कट कर लिया है, लहसुन भी मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं और हरी मिर्चों को भी मैं, ताकि ये पिस जाए ब्लेंडर में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है पिसते नहीं हैं तो परेशानी होती है, इसलिए मैंने इनको देखिए छोटा छोटा कर लिया है। अब यहाँ सबसे पहले मैं मिक्सिंग के अंदर इमली का गूदा 2 खाने के चम्मच, ये देखिए ये इसमें जाएगा, ये इसमें चला गया। इसमें पानी नहीं मिला हुआ, इमली का गूदा ये देखिए मैं बना के बॉटल के अंदर रखती हूँ। इमली चली गई। अब हम ये अपना हरा मसाला जो है ये इसमें डालेंगे। अब इस चटनी में कुछ स्पाइसेस ऐड होंगे। यहाँ पे मैं सूखा धनिया 1 टीस्पून, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, ये इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ये इसमें चला गया। ये ½ टीस्पून के करीब खटाई पाउडर है, आमचूर पाउडर, ये इसमें चला गया। 1/4 टीस्पून काला नमक ये ऐड करेंगे इसमें। ½ टीस्पून के करीब कुटी लाल मिर्चें,
आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इससे कम भी ले सकते हैं। और यहाँ मैं बिल्कुल थोड़ा सा वाइट नमक जो है इसमें ऐड कर रही हूँ। और लास्ट में इसमें जाएगा सफ़ेद सिरका, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे बस, और इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके हमें इसकी चटनी पीस लेनी है। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी चटनी बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़े की बनी है ये, इतनी चटखारेदार है कि आप इसे खा लेंगे ना तो आप यकीन कीजिए कि फिर आप बाज़ार से लानी भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार और चटपटी बनी है। यहाँ पर मैंने ऑयल को रख दिया है गरम होने के लिए, और ये अब अच्छा खासा गरम हो गया है। कुकिंग ऑयल लिया है मैंने, और मछली को भी तकरीबन 1 घंटा हो गया है। बस अब इसे फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली को हमेशा तेज़ गरम ऑयल में जो है डाला कीजिए। अगर आपने हल्के गरम ऑयल में इसको डाला तो फिर इसकी कोटिंग उतर जाएगी। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनका ध्यान रखा कीजिए। तेल गरम होना चाहिए और जब आप मछली उसमें डाल दें तो फिर उसको मीडियम पे कर दीजिए फ्लेम को। चलिए 4 बहुत है। तकरीबन 3 मिनट तक हमें एक साइड से फ्राई करना है और फिर 3 मिनट या बहुत ज़्यादा 4 मिनट हमें इसको दूसरी साइड से फ्राई करना है। अच्छा खूबसूरत सा कलर लेकर आना है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए डालें तो फ़ौरन चमचा नहीं चलाना है, वरना ये टूट भी सकती है और इसकी कोटिंग भी उतर सकती है। तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं इसे एक साइड से फ्राई होते हुए, और अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। बस यही कलर जो है हमें इस साइड भी देना है। तकरीबन 3 मिनट हम इसे इस साइड से फ्राई करेंगे और हमारी फ्राइड फिश बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तकरीबन 3 मिनट इसे भी हो गए हैं यहाँ पे फ्राई होते हुए, और मछली जो है हमारी ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई है। अब इसे निकालते हैं। ये देखिए साइड से भी कितना अच्छा कलर आ गया है। 1 मिनट इसे कलर दे लेते हैं, फिर इसे निकाल लेती हूँ मैं। बस मैं अब इसे निकाल रही हूँ। ज़बरदस्त सी हमारी फिश फ्राई हो गई है। और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी मसालेदार फ़िश फ्राई बिल्कुल रेडी है। इसके साथ चटनी है जो बहुत ही चटखारेदार है और आपको इस मछली के साथ बहुत मज़ा देने वाली है। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली में भी शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।